नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर गोल को अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं। इन दोनों के पीछे आखिर अंतर किस चीज का होता है? वो अंतर है उस ब्लूप्रिंट का जो आपने अपनी सक्सेस के लिए बनाया है, जिसे आप अपनी सक्सेस को पाने की कोशिश की तैयारियों में लगाते हैं और आप सक्सेस की राह पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप देख रहे हैं राहुल तिवारी पॉडकास्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस के उस ब्लूप्रिंट की जिसे हर कोई फॉलो करता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर आप इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलते हैं तो सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो सफलता को हासिल किया जा सकता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमें सफलता की राह पर जाने में मदद करता है। तो आखिर कैसे सफलता को आसान बनाया जा सकता है, कैसे सफलता की राह को और भी ज्यादा क्लियर विजन के साथ देखा जा सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, क्लियर विजन। दोस्तों, यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी कीमत पर सफलता से पहले नहीं रुक सकते। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले दिन से इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, उनके पास एक स्पष्ट विजन था कि मुझे भारत में रहकर भारत के लिए एक बड़ी कंपनी की स्थापना करनी है। मुझे देश के हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन देना है और उसे इतना सरल बनाना है, इतना सुलभ बनाना है कि देश का एक एक व्यक्ति उस फ़ोन को इस्तेमाल कर सके, खरीद सके और अपने जीवन में उसे सुगमतापूर्वक अपना सके। और यही उनका विजन आज हम देख रहे हैं कि उनके नहीं रहने के बाद भी रिलायंस और अब रिलायंस जियो पूरे देश में लोगों का वो सपना पूरा कर रही है। नंबर 2, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। दोस्तों, सफलता की राह में हमें सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर हमारा प्लान बिल्कुल ठीक है, अगर हमने रणनीति सही बनाई है तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण जानते हैं, हम सब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का उदाहरण जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी प्लानिंग अपने बचपन में ही शुरू कर दी थी। इन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे मंचों पर, छोटे छोटे स्टेडियम्स में क्रिकेट खेलते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक अपनी खास पहचान बनाई है। तो यदि हम प्लानिंग करें, सही रणनीति बनाएं कि हाँ, हम इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन में सफलता को जरूर पा सकते हैं। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी। आप सब देखते होंगे कि जब कोई जिम जाना शुरू करता है तो पहले दिन बड़ा मोटिवेट होता है, दूसरे दिन उसका उत्साह सामान्य हो जाता है, तीसरे दिन उसका उत्साह कम होने लगता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने 1 जनवरी को जिम जाने का प्लान बनाया है तो 31 जनवरी तक आते आते वो प्लान कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। लोग अक्सर जोश में आके चीज़ें शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर हम नियमित रूप से कोई काम करें, छोटे छोटे स्टेप्स ही उठाएं, तो हम सफलता की राह पर पहुंच सकते हैं। तो सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जाएं, चाहे कोई बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन याद रखिएगा कि नियमित रूप से हमें उस दिशा में कदम बढ़ाना ही होगा। नंबर 4, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हम सब जानते हैं कि अगर हम सफलता पाने के लिए निकले हैं तो हम असफल भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि हम सफल ही होंगे, लेकिन हमें अपनी असफलताओं से भी सीखना होगा। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन क्या उन्होंने बल्ब बनाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। उन्होंने आखिरकार एक दिन बल्ब बनाने में सफलता हासिल की और शायद आज इसीलिए हम सब लोग चकाचौंध की इस दुनिया में अलग अलग तरह के बल्ब्स, अलग अलग लाइटिंग का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को एक अध्याय बनाइए, एक लेसन की तरह लीजिए और सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहिए। स्टेप 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। दोस्तों, जो लोग भी सफल होते हैं वो अपने आसपास इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं जहां उन्हें सफलता ही नजर आती है। सफल आदमी कभी किसी से जेलस नहीं होता, सफल आदमी कभी किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता, बल्कि वो एक दूसरे सफल आदमी से सीखता रहता है, कोशिश करता है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही काम वह भी करता रहे। शायद इसीलिए सभी लोग सफल होते हैं, शायद इसीलिए सफल लोग का जो ग्रुप होता है उसमें कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स,
ये दोनों अलग-अलग इंडस्ट्री के लोग हैं, दोनों ने अलग-अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन इन्होंने कभी किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं किया, बल्कि ये दोनों एक अच्छे मित्र की तरह मिलते थे। हमेशा एक-दूसरे के इनोवेशन से कुछ न कुछ सीखते रहते थे, हमेशा इनोवेशन पे बातें करते रहते थे और शायद यही कारण है कि बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल अपने-अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भी है और ये दोनों अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी भी रहे हैं। तो दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए कोई बहुत विशेष तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। सफलता हासिल करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो जो भी कर रहे होते हैं, उसे अलग ढंग से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट अपने जीवन में आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो, आपको बस कुछ छोटे-छोटे से स्टेप्स उठाने हैं, छोटा-सा एक एक्शन प्लान बनाना है और फिर उस ब्लूप्रिंट को अपनी ज़िंदगी में पहले दिन से ही लागू कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि जो लोग भी सफलता पाने की तरफ अग्रसर हैं, जो लोग भी सफलता पाना चाहते हैं, जो लोग हम जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। राहुल तिवारी पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखते रहिएगा।